जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेज ऑलराउंडर आरकेएस में। देखिए, हमने ब्लड हमारा सीरीज चल रही थी, तो ब्लड के बारे में हमने कुछ बेसिकली जानकारी प्राप्त किया था। आज हम समझते हैं कि ब्लड क्लॉट कैसे करता है। आई मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना। देखिए, वैसे हम बेसिकली जानते हैं कि विटामिन के कारण, वो तो छोटी बातें हैं। आज हम पूरा प्रोसीजर समझने वाले हैं कि कैसे क्लॉट करता है ब्लड, आखिर सिस्टम क्या है। देखिए, पहला सिस्टम थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट हम कहते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु से क्रिया करता है। जब कोई कट जाता है, शरीर नस कट जाती है, तो कैसे ब्लड जमता है, आप इसके बारे में समझते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आकर क्रिया करता है। वायु से क्रिया करके ये क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? ध्यान समझना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थ्रोम्बोसाइट वायु से क्रिया करके क्या बनाता है, तो आपका आंसर होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी रक्त का थक्का नहीं जमा पाता है अकेले, तो ये क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से के पास जाता है। चलो, कट गया है, सच्चा कट गया है, आओ देखते हैं क्या है नहीं। ये भी दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। कैल्शियम कहता है मेरे पास एक आइडिया है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है क्या है? तो कहते हैं चलो हम प्रोथ्रोम्बिन के पास चलते हैं। किसके पास? प्रोथ्रोम्बिन के पास। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन जब ये सोता हुआ है तो इसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। जैसे ही जगेगा, ये दोनों कहेंगे अरे चचा कट गया है, चलो जमाते हैं। कहते हैं जैसे ही जगा तो ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किस में? थ्रोम्बिन। देखो, प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में। ये भी नहीं जमाता। क्या? ये भी नहीं जमाता अकेले। ये क्या करता है? थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजिन के पास, कहता है चचा चलो कट गया है, जमाते हैं, नस कट गए। तो अब ये क्या करते हैं? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फाइब्रिन बनाते हैं। देखिए, जब सो रहा है फाइब्रिनोजिन है, जैसे ही जगह तो एक क्रिया करके क्या बन जाएगा? फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिन भी अकेले कुछ नहीं कर पाता है। देखिए, फाइब्रिन जो होता है जाली नुमा होता है। जाली, देखिए जैसे मैंने ये बनाई इधर, जाली जाली नुमा होता है। तो फाइब्रिन जाली के समान होता है, और प्लस ये रुधिराणु के साथ क्रिया करके, रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ होता है, इनके साथ क्रिया करके रक्त को क्लॉट कर देता है। भाई, जालीनुमा जैसे हम पट्टी करवाने जाते हैं ना, जालीनुमा होती है ना पट्टी, उससे क्लॉट कर जाता है। तो उसी तरह। और देखिए, कैस्केडिंग प्रोसेस, आई मीन्स क्लॉट होने में ब्लड को लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है। जैसे में कट जाता है तो हम ऐसे दबा लेते हैं, दबाने थोड़ी देर दबाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, मतलब कुछ देर बाद वो क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है रक्त का थक्का बनने में, और लगभग इसको 4 मिनट लगते हैं रक्त का थक्का जमने में, इसके बाद जम जाता है। अब हम समझते हैं आगे वाले स्टेप में कि ब्लड का थक्का जमाने वाले कारक, आई मीन्स कौन कौन कारक हैं जो इसको जमाते हैं। देखिए, पहला नंबर रुधिराणु। रुधिराणु में क्या आता है? थ्रोम्बोसाइट, जैसे प्लेटलेट्स मैंने ऊपर बताया आपको। प्रोटीन में क्या रहता है रक्त का थक्का जमाने में कारक? फाइब्रोनिजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो होते हैं। तत्व या धातु की बात करें, कौन सा तत्व रहता है रक्त का थक्का जमाने में? तो कैल्शियम, जिसको हम Ca से डिनोट करते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन के रहता है। तो इस प्रकार से जमता है। अब देखिए, प्रोसीजर बड़ा गजब का क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान समझने वाली बातें हैं कि देखिए, ये चाहते हैं कि ब्लड को हम जमा दें। ये ब्लड का जमाने काम करते हैं। मैंने लिखा ना, ब्लड का थक्का जमाने वाले कारक, ये ब्लड को जमाने काम करते हैं पूरा का पूरा। लेकिन हमारे शरीर में एक एंटी क्लॉटिंग होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए, हेपेरिन, हेपेरिन होता है जो क्लॉट नहीं होने देता है। ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ये कहते हैं हम सभी को जमा देंगे, ये कहते हैं हम रक्त को जमा देंगे, ये कहता है काट डालेंगे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम नहीं रक्त को जमा सकते हो। ये, लेकिन देखिए, इसकी प्रॉब्लम ये है, ध्यान समझिए, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये हवा के संपर्क में आने पर मर जाता है। क्या? हवा के संपर्क में आने पर मर जाता है। देखिए, जब कट जाता है तो जैसे कटता है तो भाई यहाँ पर हवा लगती है, ये कहता है हम जमाने नहीं देंगे, लेकिन हवा लगने पर, देख, हवा के संपर्क में आने से ये खुद नष्ट हो जाता है। जब ये नष्ट हो जाता है तो ये तीनों चारों मिल करके रक्त को जमा देते हैं। लेकिन जब तक ये जिंदा रहता तो कहता है हम काट डालेंगे तुम्हें, रक्त का थक्का नहीं जमाने देंगे। लेकिन हवा के संपर्क में बेचारा यही मर जाता है। तो अब ये अपना काम कर लेते हैं। ये कहते हैं ओ हेपेरिन, तू बहुत बन रहा था ना, देख अब तू ही मर गया,
अब हम थक्का जमाएंगे। तो इसीलिए जब हमारे नस कट जाती है तो तीनों चारों स्टेप मिल करके ये रक्त का थक्का जमाते हैं वहाँ पर। अगर ये ना रहे मनुष्य के शरीर में तो मनुष्य के शरीर में ऐसे ही क्लॉट कर जाए थक्का, बिना कहीं कटे वटे। तो इसलिए अगर ऐसे क्लॉट कर गया ना भाई, ये ज़्यादातर माइंड की नसों में होता है कि माइंड की नसें हल्की होती हैं। देखिए महारानी विक्टोरिया के पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, हेमरेज इसको रोग कहते हैं। जब ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है, नसें फट जाती हैं, जिससे नस में ब्लड क्लॉट कर जाता है तो नसें फट जाती हैं। महारानी विक्टोरिया को इसी के कारण मृत्यु हो गई थी। तो सो आप ये समझें कि कैसे कैसे क्लॉट करता है और कैसे कैसे इसका पूरा प्रोसीजर होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें कैसे कैसे प्रोसीजर है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।